जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो धधकती हुई आग है और एक प्रचंड आग है। जिस तरह से सीनै पर्वत पर जब मूसा ने लोगों को पवित्र किया और तीसरे दिन सीनै पर्वत पर लोगों ने एक बहुत बड़ी आग को देखा और ऐसा विभस्त आग, इतनी बड़ी आग, इतनी पावरफुल आग कि वो पर्वत तक को हिला रहा था। सोचिए उसमें कितनी बड़ी पावर होगी कि वो पर्वत जो कितना भारी होता है कि एक इंसान तो के बस की तो बात ही नहीं है, तो कितना भारी और कितना पावरफुल होगा कि वो पर्वत तक को हिला रहा था। तो परमेश्वर ने अपने आप को, जिससे हम अपने छोटे से दिमाग में उस चीज़ को फिट कर पाए, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ इतने ही सोच सकता है कि एक स्वरूप होना चाहिए, एक आकार होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को आकार में ढालकर यीशु मसीह के स्वरूप में दिखाया। अदरवाइज़ परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। देखिए जैसे व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय में और 11 पद में लिखा हुआ है कि तब समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए उस पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी। उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। 12वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से होकर तुमसे बात की। बातों का शब्द तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा। केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा, कोई रूप नहीं दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। इसका मतलब परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ हमें समझाने के लिए अपने आप को आकार में बदला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।